सवाल समझ में आया ये ऐसे सवाल है, एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। अ थर्मोकोल आइस बॉक्स इज अ चीप एंड एफिशिएंट मेथड फॉर स्टोरिंग स्मॉल क्वांटिटीज of cooked food in summer. In particular, a cubical ice box of size 30 cm has thickness 5 cm. If 4 kg of ice is put in the box, estimate the amount of ice remaining after 6 hours. The outside temperature 45 degrees Celsius, or the coefficient of thermal conductivity of thermocol is 0.01 joule per second per meter per Kelvin. Heat of fusion of water is इतना। ठीक है, देखो बच्चों, अकल के कच्चों, पहले एक आइस बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, अब भैया इसमें रख लेते हैं आइस। आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी नहीं अंदर, बाहर का टेम्परेचर कितना है 45 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया बच्चों? ये जो दीवार की थिकनेस है इसको डी मान लेते हैं, डी थिकनेस, ठीक है। और जो ये स्क्वायर है इसका साइड जो है क्यूब का ए, दैट इज 30 सेंटीमीटर, तो ए 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को बन गया ये मीटर, और थिकनेस कितनी है डी 5 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अब तुम सोचो ये थर्मल कंडक्शन का सवाल क्यों है, क्योंकि इधर हाई टेम्परेचर है ना, तो हीट 6 के 6 सरफेस से अंदर जा रही होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। समझ में आया बच्चों? तो अब कंडक्शन का सवाल है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक ही पढ़ा है मैंने तो अभी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, ये फॉर्मूला है। अच्छा, वहां अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हीट जा रही थी, वो क्या काम कर रही थी इससे हमें कोई लेना देना नहीं था। यहाँ जो हीट जा रही है वो क्या काम कर रही है, आइस को पिघला रही है। इसका मतलब यहां हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, टाइम दे रखा है, ये मास इंटू लेटेंट हीट, वही आइस पिघल रही है इस हीट से जो अंदर जा रही है। ठीक है, अच्छा कितने एरिया से जा रही है, तो सोचो बच्चों कि 6 सरफेस होते हैं क्यूब के पास, 6 के 6 तरफ से हीट आ रही है, तो एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस 45 - 0, लेंथ की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, डी लिखेंगे। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है एस्टिमेट द रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर, कितना मेल्ट हो गया, जो मेल्ट हो गया उसमें से हम ये 4 किलो घटा देंगे, 4 किलो ना आइस, तो पहले मेल्ट अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्कुल सर, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम 3.35 × 10⁵ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये दे रखी है, 3 है यहाँ तो मैंने 0.5 ऐसे कर लिया। डेल्टा टी 6 आवर्स, तो 6 × 60 है ना, इंटू 60, ये तो मिनट थे। अब भैया के थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 0.01 × 6, ए कितना है बच्चों, ये रहा 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू 45 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻²। अब अपनी शार्प कैलकुलेशन दिखाओ, देखें कौन बच्चा करेगा सबसे पहले। तो भैया जैसा तुम बता रहे हो यहाँ से डेल्टा एम आएगा कितना 0.313 है ना, और जो रिमेनिंग आइस बचेगी, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कितना होगा 4 kg माइनस डेल्टा एम, कितना बचेगा भैया, ये लिख दो इसे आंसर में।